मिट्टी जीवन का स्रोत है। यदि मिट्टी स्वस्थ है तो फसलें अच्छे तरीके से फलेगी फूलेगी और पैदावार अच्छी मिलेगी। मिट्टी जीवन का आधार है। यदि मिट्टी का अस्तित्व नहीं है तो पर्यावरण का भी अस्तित्व नहीं है। मिट्टी के बिना कृषि नहीं, कृषि नहीं तो अनाज नहीं, अनाज नहीं तो मानव का जीवन यापन संकट में। कहने का तात्पर्य यही है कि मिट्टी से पर्यावरणीय, खाद्य, मानवीय विकास की श्रृंखला एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मिट्टी में अत्यधिक रासायनों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है। मिट्टी में रहने वाले लाभदायक जीवाणु नष्ट हो रहे हैं और मिट्टी में जीवांश पदार्थों की कमी आ गई है। पहले के मुकाबले किसान खेतों में अधिक रासायनिक खाद उपयोग कर रहे हैं, फिर भी पैदावार घटती जा रही है। किसानों की लागत अधिक है मगर पैदावार कम है, फिर भी किसान बार बार रसायनों का उपयोग करके अधिक उपज लेने की कोशिश करता है मगर परिणाम कुछ नहीं मिलता है। ऐसा क्यों? जैसा आपको पहले बताया गया है कि मिट्टी की उर्वरता कम हो गई है, मिट्टी में जीवांश पदार्थ की कमी है। किसान भाइयों, मिट्टी हमारी माँ के समान है। यदि हम मिट्टी को नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएगा? यदि हमने मिट्टी को बचा लिया और उसको फसलों के अनुरूप बना दिया तो हमारी लागत बहुत कम हो जाएगी और पैदावार अधिक होगी। इसके लिए हमें कुछ उपाय करने होंगे। सबसे पहले मिट्टी की जांच करवाएं। रिपोर्ट के अनुसार ही मिट्टी को वो पोषक तत्व दें जो मिट्टी को चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। फसल चक्कर अपनाएं। जैसे कि यदि आप इस साल गेहूं ले रहे हैं तो अगले साल चना या सरसों की बुआई करें, फिर अगले साल गेहूं की बुआई करें। यानी कि हर वर्ष उसी ज़मीन पर पिछले साल बोई गई फसल की बुआई न करें। मिट्टी में जैविक खाद ही उपयोग करें। यदि गोबर की खाद उपयोग कर रहे हो तो बिल्कुल सड़ी हुई गोबर की खाद उपयोग करें, क्योंकि कच्ची गोबर की खाद में खरपतवार के बीज और रोग पैदा होने का खतरा रहता है। जैविक खाद का चयन करते समय यह ध्यान रखें कि उसमें जीवांश पदार्थ अधिक हो और जैविक कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो, क्योंकि मिट्टी को जैविक कार्बन की आवश्यकता है। इसके लिए मैं आपको खंडेल बाल का कार्बन उपयोग करने की सलाह देता हूँ। खंडेल बाल के कार्बन में जैविक कार्बन के साथ हुमिक एसिड, सीविड, एमिनो एसिड भी है, जो पौधे की संपूर्ण वृद्धि में योगदान देता है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग धीरे धीरे बंद कीजिए, क्योंकि इनकी वजह से ही मिट्टी की स्थिति खराब हुई है। जैसे जैसे आप रसायनों का उपयोग कम करेंगे वैसे वैसे मिट्टी की स्थिति में भी सुधार होगा। तो किसान भाइयों, सार यही है कि मिट्टी को बचाएंगे तो फसल की पैदावार बढ़ाएंगे और किसान यही प्रण ले जैविक खेती अपनाएंगे। धन्यवाद।